नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरएआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरएआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वर्ष 1933 में महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन यात्रा कहां से प्रारंभ की? 7 नवंबर 1933 को महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन यात्रा जो है वो वर्धा से प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य जो था वो हर रूप में अस्पृश्यता को समाप्त करना था। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों तथा सभी भारतीय प्रांतों का सम्मिलित होना अनिवार्य था, परंतु देशी रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। तो इसका जो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन ए है, वो सही हो जाएगा। इसमें जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में यह कथन जो असत्य है, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जिस राज्य में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था? जुलाई 1937 के चुनाव में कांग्रेस को निम्नलिखित 6 राज्यों में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था और वे हैं बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की भारत संबंधित घोषणा यह दर्शाती है कि ब्रिटेन का बस चले तो भारत में लोकतंत्र कभी न आने दे। उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय जनमानस की उपेक्षा तथा कांग्रेस के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया वाली ब्रिटिश शासन की नीतियों से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने उक्त कथन कहा। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को फजल उल हक ने प्रस्तुत किया था तथा खालिद उजमा ने इसका अनुमोदन किया था। इस प्रस्ताव के द्वारा भारत के उत्तरी, पश्चिमी एवं पूर्वी देशों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बनाने तथा उसमें शामिल प्रदेशों को प्रभुत्व संपन्न एवं स्वशासी बनाने का लक्ष्य था। तो इसका इसमें सीधा राइट आंसर, फजल उल हक ने पाकिस्तान प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया? वर्ष 1940 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रावधान था कि व्यक्तिगत सत्याग्रही युद्ध विरोधी भाषण को दोहराते हुए गांव की ओर प्रस्थान करें। तत्पश्चात गांव में अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर मार्च करने का प्रयास करेंगे। इसी नीति के कारण इस आंदोलन का नाम जो है वो दिल्ली चलो आंदोलन पड़ा। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही, इसके दिल्ली चलो आंदोलन के पहले सत्याग्रही बने, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही जो वो विनोबा भावे बने 17 अक्टूबर 1940 को, और दूसरे सत्याग्रही जो जवाहरलाल नेहरू बने। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गठित समानांतर सरकार में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटित समानांतर सरकार में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है वो 17 की समानांतर सरकार का था, जिसकी स्थापना में वाई बी चौहान तथा नाना पाटिल की प्रमुख भूमिका थी। प्रमुख समानांतर सरकारें, बलिया में प्रमुख समानांतर सरकार जो चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए हुई थी और तामलुक में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक समानांतर सरकार की कार्यकाल रहा था और सतारा में 1943 के मध्य से 1945 तक था। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना किसके द्वारा की गई? जर्मनी में फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। इस संस्था के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार जय हिंद का नारा दिया तथा जर्मन में ही भारतीयों द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि प्रदान की गई। तो इस बार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई भी नहीं है, ओके, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित को कालक्रमानुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है रेलवे योजना, दूसरा है राजगोपालाचारी फार्मूला, तीसरा है शिमला सम्मेलन और चौथा है देसाई लियाकत समझौता। राजगोपालाचारी फार्मूला जो 1944 में हुआ था, लाया गया था। ओके, 1944 में, 1944 में। और देसाई लियाकत समझौता जो है वो जनवरी 1945 में हुआ था। जनवरी जनवरी 1945 में, 1945 में देसाई लियाकत समझौता हुआ था। और रेलवे योजना जो है वो 14 जून को 1945 को 14 जून 1945 को भारत आया था। और शिमला समझौता जो 25 जून 1945 को हुआ था। तो इस प्रकार सबसे पहले राजगोपालाचारी फार्मूला आया था, फिर देसाई लियाकत समझौता हुआ था, फिर रेलवे योजना आया था, फिर शिमला सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रकार इसमें 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह के लिए किस राज्य में शिविरम की स्थापना की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक सत्याग्रह के लिए मुख्यालय के रूप में आंध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न जिलों में शिविरम की स्थापना की गई। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं है, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में की गई थी, शिविरम की स्थापना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट के लिए गठित उप समितियों का कौन सा सदस्य नहीं था? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया। अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. एनी, मंगल सिंह और शोएब कुरैशी जी.आई. प्रधान तथा तेज बहादुर सुप्रा इसके सदस्य थे। अगस्त 1928 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट के लिए गठित उप समिति का सदस्य जो नहीं थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एबा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, किसका कथन है? उपयुक्त कथन जो सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा के महत्व के आधार पर कहे थे। यह यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपनी 78 समर्थकों के साथ प्रारंभ की, जो 5 अप्रैल को पूर्ण हुई थी। तो इस पर इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग के अध्ययन के आधार पर कम्युनिकल अवार्ड 1932 की घोषणा की गई? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीय मताधिकार समिति, जिसे लोथियन समिति कहा गया, के अध्ययन के आधार पर अगस्त 1932 में कम्युनिकल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र और सीट आरक्षित की गई। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारियों को सूरसेन के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? उपयुक्त सभी महिलाओं ने बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। कल्पना दत्त को उनके क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण सूरसेन के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत का गायन किया गया था? वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी। वह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी और इसी अधिवेशन में सबसे पहले विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत का गायन किया गया और इसी अधिवेशन में हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा सरदार शिवाजी किस व्यवस्था में पागा क्या था? शिवाजी की अश्वरोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। इसमें 2 प्रकार के सैनिक होते थे, बारगी और सिलादार पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा सही नहीं है? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य जो था वो भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना को जागृत करना तथा तुर्क के ऑटोमन साम्राज्य का खिलाफत की रक्षा करना था। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित युद्धों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तीसरा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1766 से 1769 के बीच हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध, ओके, 1766 से 69 के मध्य। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 से 46 के मध्य हुआ था। 1845 से 46 के मध्य। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 से 1782 के मध्य हुआ था। ओके, तो इस प्रकार सबसे पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और सबसे लास्ट में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। तो इसमें एक, दो, एक, तीन और दो, एक, तीन, दो इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा कहां से दिया गया था? 2 जुलाई 1943 को उन्होंने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, और 5 जुलाई 1943 को भारतीय स्वतंत्रता लीग का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़ताल शब्द का संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्न में से किस एक आंदोलन में किया गया था? हड़ताल शब्द का प्रयोग प्रथम बार संभवतः रॉयलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह में किया गया था। 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासन काल में बिहार जो अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना जो है वो सूरत में लगाया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री की व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं? यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाल व्यापारियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? टीपू सुल्तान ने आधुनिक पद्धति से विदेशों में दूतावास स्थापित किए थे। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग तथा कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वह कथित रूप से बहुत अधिक अव्यवस्थित थी। तो इस पर इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना जो है वो 1839 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी तथा नाजिरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडमक की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक युद्ध के साथ है? द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो लॉर्ड लिटन के समय में 1878 से 80 के मध्य शेर अली तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। गंडमक की संधि का संबंध जो है वो इसी से है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारतीय पाकिस्तान समझौते और वर्ष। पहला है लियाकत नेहरू समझौता 1950, ऑप्शन बी है सिंधु जल संधि 1960, ऑप्शन सी है ताशकंद समझौता 1966 और ऑप्शन डी है शिमला समझौता 1970। वर्ष 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्त युद्ध के पश्चात विवादों को समाप्त करने हेतु शिमला में भारत पाकिस्तान समझौता वर्ष 1972 में हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। शिमला समझौता जो है वो 1972 में हुआ था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था? लॉर्ड कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु एंड्रू फ्यूज की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन वर्ष 1902 में किया था। इस आयोग ने पुलिस बल संख्या बढ़ाने, पुलिस अधिकारियों की सीधी नियुक्ति, पर्याप्त वेतन तथा बेहतर प्रशिक्षण आदि की सिफारिश की थी। तो इस बार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए, इस आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी द्वारा एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ओके। और ऑप्शन बी है, इस आंदोलन में 1 करोड़ रुपए के तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें इस सभी कथन जो है वो सत्य है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है फरेजी आंदोलन 1819, ऑप्शन बी है तायूनी आंदोलन 1890, ऑप्शन सी है अलीगढ़ आंदोलन 1875 और ऑप्शन बी है अहमदिया आंदोलन 1889 से 90। फरेजी आंदोलन जो हो 1819 से फरीदापुर बंगाल में हुआ था। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही है, वो सही सुमेलित है। ओके। और तायूनी आंदोलन जो हो 1839 में ढाका में हुआ था, ना कि 1890 में या 1839 में, ढाका में, ढाका में। ओके। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था? सीडी देशमुख को स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था। वर्ष 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना जो है वो वर्ष 1935 में हुई थी। और इसकी स्थापना के पश्चात प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो ओसबोर्न स्मिथ बने थे। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत सुमेल है संगठन स्थापना वर्ष। ऑप्शन ए इंडियन लीग 1878, ऑप्शन बी लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, ऑप्शन सी है बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 और ऑप्शन डी है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। इंडियन लीग की स्थापना जो है वो 1875 में हुई थी, ना कि 1878 में या 1875 में हुआ था इंडियन लीग की स्थापना। ओके। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कामागाटा मारू घटना, और दूसरा है गांधी जी का भारत आगमन, तीसरा है होम रूल लीग की स्थापना। उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? कामागाटा मारू की घटना जो है वो 1914 में घटित हुई थी, 1914 में। ओके। और महात्मा गांधी जो है वो जनवरी 1915 में भारत पहुंचे थे, 1915 में। और होम रूल लीग का गठन जो है वो 1916 में हुआ था। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ओके, 1916 में। तो इस प्रकार इसमें सबसे पहले कामागाटा मारू घटना हुआ था, फिर गांधी जी का आगमन हुआ था, फिर उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो इसमें 1, 2, 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ? कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य जो था भारत में नियोजन की आवश्यकता एवं संभावना पर विचार करना तथा इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन जो है वो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्रपाल और ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस काल में जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ा था उनमें से है मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट तथा जी.एस. खारपड़े प्रमुख थे। तो इस प्रकार इसमें ये सभी जो है वो असहयोग आंदोलन छोड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए चौरी चौरा घटना 1922 ईस्वी, ऑप्शन बी गांधी इरविन समझौता 1932, ऑप्शन सी अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 और ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी की स्थापना 1923।
चौरी चौरा की घटना जो है वो 1922 में हुई थी, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके। और गांधी इरविन समझौता जो है वो 1931 में हुआ था, ना कि 1932 में या 1931 में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1918 में अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो महात्मा गांधी ने की थी, जो संभवतः उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कंपनी थी। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्यागपत्र दिया? गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 ईस्वी में और 1930 ईस्वी में। 1925 में और 1930 में। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गांधी जी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत था? वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा के गठन को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किया गया। भारतीय संविधान सभा के संबंध में ब्रिटिश विधि शास्त्री जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वो भारत था। तो इस प्रकार इसमें एज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमे का संबंध किस एक से था? कम्युनिस्ट आंदोलन व विचारों के प्रसार को रोकने के लिए वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार ने मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत गांडे, एम.एन. राय आदि पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा जो कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा का संबंध जो कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार हेतु चलाया गया था। ओके, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन वर्ष 1905 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए पुलीन दास, ऑप्शन बी पी मित्रा, ऑप्शन सी है अरविंद घोष और ऑप्शन डी है वरिंद्र नाथ घोष। वरिंद्र नाथ घोष द्वारा 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। यह पुस्तक जो क्रांतिकारी से संबंधित थी, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई? कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई, जिनका उद्देश्य जो था अपने निर्धारित क्षेत्र में भारतीय राजनीति को नई दिशा देना था। बंगाल में स्थापित इस तरह के संगठन में 1936 ईस्वी में स्थापित बंग भाषा प्रकाशन सभा अग्रिम संस्था थी। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया गया। अधोमुखी निषेचन सिद्धांत, जिसका अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन समान तक पहुंचे, इस सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में ऑकलैंड ने लागू की थी। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का प्रश्न पर कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था और अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हेतु संघर्ष में यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था। ये भी, तो इस प्रकार जो ऑप्शन भी है वो भी सही हो जाएगा। और अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों का भारत में व्यापारिक स्वामित्व भी कर्नाटक का प्रथम युद्ध का कारण था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें उपयुक्त सभी जगहों सही हो जाएगा, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव था? वर्ष 1792 ईस्वी में मद्रास के बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था का लाभ यह था कि सरकार एवं किसान के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ। भूमि पर निजी स्वामित्व का लाभ जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को मिला। प्रश्नगत दिए गए सभी रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रभाव हैं, तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था?
सन 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी? मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस की शुरुआत की थी। लीग की इस कार्रवाई का उद्देश्य जो था सांप्रदायिक दंगे फैलाना था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया तथा उससे उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया तथा उससे उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक राजा राममोहन राय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आधुनिक भारत का पिता, ऑप्शन बी है सुधार आंदोलन के प्रवर्तक और ऑप्शन सी है यज्ञदूत और ऑप्शन डी है सृजन की प्रतिभा। राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु और आधुनिक भारत का पिता और युगदूत कहा जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद को सृजन की प्रतिभा कहा था। तो इस कार्य जो ऑप्शन डी है वो राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 1857 के प्रमुख केंद्र और नेतृत्व करता। ऑप्शन ए है इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो लियाकत अली ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, और फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो मौलवी अहमद उल्लाह ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो भी सही हो जाएगा। और जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो भी सही हो जाएगा। और बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो खान बहादुर खान ने किया था, ना कि तात्या टोपे ने। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना की संधि निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। इस युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुआ तथा उसने अंग्रेज से पूना संधि कर ली। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, पूना की संधि जो है वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से का परिणाम थी। तो इस प्रकार इसमें डी सी द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।